हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। धनलक्ष्मी बैंक जिसकी स्थापना है वो आज से 97 साल पहले 1927 में की गई थी। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई वेरियस पदों के लिए। सबसे पहले तो जो धनलक्ष्मी बैंक है उसकी यहाँ पे डिटेल्स है वो दे रखी है। बैंक है उसके 560 कस्टमर आउटलेट्स है, जिसमें 261 ब्रांच है, 282 एटीएम्स है और जो 17 है वो बीसीज है। ये 14 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी जो प्रदेश है उसके अंदर यहाँ पे फैली हुई है। इसमें जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है जूनियर ऑफिसर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स के पदों के लिए, जिसका एडवर्टीजमेंट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dhanbank.com के कैरियर सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आगे आपको व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है तो इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। धनलक्ष्मी बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस त्रिशूर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर ऑफिसर्स असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए निकाली गई। सबसे पहले लोकेशन तो पेन इंडिया यानी ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकल गया। ये एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जूनियर ऑफिसर्स के लिए 21 से 25 वर्ष होनी जरूरी है, जिसकी गणना 31 मार्च 2025 के अनुसार की जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष। एप्लीकेशन फीस 708 रुपए यहाँ पे रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर ऑफिसर्स के लिए यदि डिग्री कैंडिडेट के पास में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। सीजीपीए है तो 6.0 या इससे ऊपर होना जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कैंडिडेट के पास में एनी जो डिग्री है मास्टर की डिग्री यहाँ पे होनी जरूरी है। यानी कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट पास आउट और जो असिस्टेंट मैनेजर उसके लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे? दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, एमएमआर अहमदाबाद, गांधीनगर हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर और कोझिकोड, त्रिशूर, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में इसका एग्जाम सेंटर है वो कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म 23 जून 2025 यानी आज से लेकर 12/7/2025 तक 20 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में आपसे एप्लीकेशन फॉर्म है वो मांगे गए। कैंडिडेट है उसको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए कैंडिडेट के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो उसके बाद उसके सिग्नेचर होने यहाँ पे जरूरी है, फोटोग्राफ्स होना जरूरी है, वो सारी जानकारी दे रखी है। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये जो प्रोसेस बता रही है इस प्रोसेस के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। उसके बाद फोटोग्राफ आपके जो सिग्नेचर वगैरह, लेफ्ट में इम्प्रेशन वगैरह, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो सब आपको इसी साइज में और इसी डायमेंशन में अपलोड करनी यहाँ पे जरूरी है, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो वो सक्सेसफुली यहाँ पे फिलअप हो जाए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो कि सभी बैंकिंग सेक्टर्स है उसके अंदर किया जाता है। उसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कैंडिडेट के लिए दे रखी है। अब नीचे फिर चलेंगे तो यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ कैंडिडेट का सिलेक्शन के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे टेस्ट का स्ट्रक्चर है वो आपको दे रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम है वो कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट की जाएगी। तो ऑनलाइन एग्जाम में कैंडिडेट के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा? रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, सभी में 25-25 मिनट सेपरेट टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम होगा। टोटल 200 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और यहाँ पे प्रत्येक जो क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे, नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे रखी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को बता दिए। इसी के आधार पे कैंडिडेट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को फिर जो आगे की सिलेक्शन की प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल माना जाएगा। तो दोस्तों का जो नोटिफिकेशन दे रखा था उसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और इंपॉर्टेंट जानकारी वो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का सारा लिंक है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के जो कैरियर सेक्शन है उसमें जाके और यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करें आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करोगे तो उसके लिए यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पे क्लिक करके आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। तो दोस्तों काफी अच्छी वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है धनलक्ष्मी बैंक की ओर से। वो एक्सपीरियंस यहाँ पे कैंडिडेट से नहीं मांगा गया, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है और परसेंटेज भी यहाँ पे कोई ज्यादा परसेंटेज है वो कैंडिडेट से
नहीं मांगे गए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।